चलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? बढ़िया ना? तो फर्स्ट वीक का शेड्यूल कैसा रहा? कंप्लीट किया सब? अच्छी तरह से कंप्लीट हुआ? कॉन्फिडेंस आया कि हाँ भाई अच्छी तरह से कंप्लीट हो रहा है सब? अब अगर कुछ बाकी भी है लास्ट वीक के शेड्यूल में तो आज संडे है, आज के दिन में वो कंप्लीट कर लो। तो कल से फिर दूसरे वीक का शेड्यूल हमें शुरू करना है। सेकेंड वीक शुरू करना है कि जिसका शेड्यूल विथ टेस्ट हमें रखना है। टेस्ट भी अब तो आएगी ना। कल के वीडियो में मैंने बताया था कि अब से इस वीक में हम वीकली 3 टेस्ट भी रखेंगे। अच्छा, ये टेस्ट कोई 3-3 घंटे वाली टेस्ट नहीं होगी। 1 से 1.5 घंटे में आपकी टेस्ट हो जाए ऐसी ही रहेगी। ठीक है ना? वो 3 आवर्स वाली कंप्लीट 80 मार्क की टेस्ट वो हम लोग जनवरी से शुरू करेंगे। अब ये दिसंबर पूरा महीना तो हमें लर्निंग में रखना है। आ रहा है कि नहीं ध्यान? तो ध्यान रखना, अगर कोई शेड्यूल लास्ट वीक का बाकी है तो आज पूरा कर लो, तो कल से नया वीक हम लोग शुरू करें। और नेक्स्ट वीक का शेड्यूल क्या है फटाफट से एक बुक में नोट कर लो। ठीक है ना? यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक बुक में आप लोग नोट कर लो उसे, कि देखो कल मंडे 25 नवंबर, तो उसमें आपका मैथ्स और गुजराती का सब्जेक्ट होता है ना। मंडे और ट्यूसडे आपका मैथ्स और गुजराती का सब्जेक्ट रहेगा। तो मंडे के दिन आपका मैथ्स का 3rd चैप्टर करना है। लास्ट वीक में फर्स्ट और सेकंड किया था, अब थर्ड करना है हमें। और गुजराती में 5 और 6 चैप्टर आपको कंप्लीट करना है। लास्ट वीक में आपने 4 तक कंप्लीट किए थे ना, अब 5 और 6 कंप्लीट करने हैं। बराबर। और उसके साथ जैसे मैंने कल के वीडियो में बताया था, कल मंडे को मैथ्स की चैप्टर 1, 2, 3 की टेस्ट भी रहेगी। अब ये 3rd चैप्टर कंप्लीट करोगे उसके साथ ये टेस्ट होगी। ठीक है ना? टेस्ट एक प्रैक्टिस की तरह रहेगी। मैं कल आपको व्हाट्सएप चैनल पर ये टेस्ट का पीडीएफ अपडेट करूंगा। ठीक है ना? व्हाट्सएप पे रहेगा हमारा कि इसका पीडीएफ चैप्टर 1, 2, 3 का वो टेस्ट कंप्लीट करो, बिना देखे घर पे टेस्ट दो, फिर किसी से चेक करवाओ। अगर कोई चेक नहीं कर रहा है तो दूसरे दिन, मंडे है ना, मैं ट्यूसडे के दिन इसका सॉल्यूशन भेजूंगा। ठीक है ना? ट्यूसडे के दिन उसका सॉल्यूशन भेजूंगा, फिर आप उसी सॉल्यूशन से खुद चेक कर लेना कि मैंने सब बरोबर लिखा है कि नहीं लिखा है। ठीक है ना? ट्यूसडे के दिन उसका पीडीएफ होगा इस सॉल्यूशन का। अरे बात ध्यान, तो ध्यान से समझना। और 1, 2, 3 में है ना, मैं ऑब्जेक्टिव पूछूंगा, सम्स पूछूंगा उसी तरह से जिस पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग एग्जाम में आता है। बरोबर? कि चैप्टर 1 के सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स ही आते हैं तो ठीक है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स ही। बेसिक और स्टैंडर्ड, हाँ ये भी बात कि मैथ्स का बेसिक और स्टैंडर्ड अलग अलग पेपर होगा। बेसिक वाला को चैप्टर 1 में सिर्फ एमसीक्यूज आते हैं तो मैं सिर्फ एमसीक्यूज पूछूंगा। एमसीक्यूज मींस ऑब्जेक्टिव, कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स आते हैं तो मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछूंगा। ठीक है ना? चैप्टर 2 में से अगर उनको सिर्फ 2 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं तो मैं सिर्फ 2 मार्क के क्वेश्चंस पूछूंगा। बरोबर? 3rd चैप्टर में से सिर्फ 3 मार्क तो वैसे ही पूछूंगा। और स्टैंडर्ड वालों को भी उनका फर्स्ट चैप्टर में से अगर सम्स आते हैं तो मैं सम्स पूछूंगा। 3rd चैप्टर में से प्रॉब्लम सम्स आते हैं तो वैसे पूछूंगा मैं। बरोबर? तो 1, 2, 3 चैप्टर में से क्या क्या आने वाला है आपको मैंने फॉर्मेट लिखवाया था, तो वो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग देख लो। जो फॉर्मेट का वीडियो उसमें देख लो कि 1, 2, 3 में से क्या क्या पूछते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं पेपर बनाऊंगा इसका। ठीक है ना? बेसिक और स्टैंडर्ड अलग अलग होगा। और दूसरी चीज कि अगर कोई चैप्टर आपने ऑप्शन में रखा है तो बिना चिंता, जब आप पेपर लिखो तो उस चैप्टर के आंसर्स मत लिखना। ठीक है ना? या उसके सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स लिखना। अरे बात ध्यान, अगर कुछ आपने ऑप्शन में रखा है, ये आपने जब फॉर्मेट बनाया था तब आपको बताया था कि इनमें से कोई चैप्टर ऑप्शन में निकल रहे हैं, जैसे 3rd चैप्टर अगर हार्ड लग रहा है किसी को, किसी ने ऑप्शन में रखा है, तो यहाँ पे भले 3rd चैप्टर ना करो, सिर्फ थियरी समझ लो क्या क्या आता है तो ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। बरोबर? तो 3rd चैप्टर सिर्फ समझ लो कि हाँ भाई ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट है, इसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव्स करेंगे। अरे बात ध्यान। और पेपर में भी उसके ऑब्जेक्टिव वाइज करना, सम्स भले अटेंड मत करना। तो आप देखो कि 1, 2, 3 में से आप कौन सा चैप्टर कर रहे हो, नहीं तीनों कर रहे हो तो तीनों लिखो फिर। अरे बात ध्यान। तो समझना, मंडे का शेड्यूल में मैथ्स का 3rd चैप्टर, गुजराती का 5, 6 और ये टेस्ट देनी है 1, 2, 3 की। ट्यूसडे होगा 26 नवंबर, तो उसमें आपका वही मैथ्स का 4th चैप्टर होगा। थर्ड यहाँ किया, यहाँ पे 4, और गुजराती का 7 और 8 आगे के 2 चैप्टर। ठीक है ना? लास्ट वीक में ऐसे एक एक चैप्टर कंप्लीट किया था ना, वैसे ही यहाँ पे भी है। इसमें एक एक चैप्टर अगर सपोज 3 और 4 में से कोई आपने ऑप्शन में रखा है तो वो ऑप्शन में रख दो, बाकी के दिनों में वो कंप्लीट करो। 2 दिन में इतना आपको मैथ्स पूरा करना होता है कि सपोज अगर आपने 3 ऑप्शन में रखा है तो दोनों दिन 4 चैप्टर की प्रैक्टिस करो अच्छी तरह से। 4 ऑप्शन में रखा है, दोनों दिन 3rd चैप्टर की प्रैक्टिस करो अच्छी तरह से। ठीक है ना? दोनों में से एक चैप्टर तो ऑप्शन में जा रहा है तो उसके अकॉर्डिंग देखना है आप लोग। अरे बात ध्यान। और इसका सॉल्यूशन मैं ट्यूसडे को भेजूंगा। ठीक है? फिर वेनसडे की अगर बात करें 27 नवंबर, तो उसमें साइंस है, हमारा साइंस और हिंदी का रहेगा ना शेड्यूल। वेनसडे और थर्सडे साइंस और हिंदी। तो वेनसडे के दिन साइंस का 3rd चैप्टर करना है और थर्सडे के दिन साइंस का 4th चैप्टर करना है। बराबर? ये 2 दिन में। इसमें भी वैसा ही है कि कोई एक चैप्टर आपका ऑप्शन में निकल रहा है, अगर आप ऑप्शन में रख रहे हो तो।
तो जो ऑप्शन में जैसे जिसको जो चैप्टर हार्ड या इजी लगे, अगर सपोज लग रहा है कि भाई ये चैप्टर इजी है थर्ड तो ये करना है, तो दोनों दिन वही करो। अगर लग रहा है कि भाई नहीं 4 चैप्टर इजी है थर्ड ऑप्शन में रखा है, तो दोनों दिन 4 चैप्टर करो। ठीक है, 2 दिन में इतना शेड्यूल पूरा करना है, बराबर ना। और हिंदी और संस्कृत का जो है उसमें आगे के चैप्टर लास्ट वीक में 4 तक किए थे, अब यहाँ 5 6 और यहाँ 7 8 ये पूरे करने हैं। ये जल्दी जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ कि आपके 20 तक के चैप्टर्स पूरे हो जाए ना, तो 1 2 हफ्ते मुझे ग्रामर प्रैक्टिस करवानी है। हिंदी गुजराती इंग्लिश इन सबकी ग्रामर की प्रैक्टिस होगी हमारी, इसीलिए यहाँ पर 2 2 चैप्टर रख रहा हूँ। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी भाई, अभी अगर इतना इतना जल्दी जल्दी कंप्लीट करोगे तो लास्ट में हम लोग ग्रामर और इसका एक और शॉर्ट रिवीजन कर पाएंगे ना फिर हम, है कि नहीं। तो इसीलिए ये ध्यान में रखना भाई। और थर्सडे के दिन मैं फिर से साइंस की टेस्ट लूंगा, चैप्टर 1 2 3 4, अभी तक 4 हुआ होगा ना, तो वही 4 चैप्टर की 1 2 3 4 की टेस्ट। अरे बात समझ में, ठीक है ना। देखो मंडे को टेस्ट थी, ट्यूसडे वेडनेसडे गैप, फिर थर्सडे को, कल जैसे बताया था 2 2 दिन के गैप में टेस्ट होगी, फिर थर्सडे के बाद फ्राइडे सैटरडे शेड्यूल, फिर संडे को टेस्ट। अरे बात ध्यान, तो ऐसे हमारा शेड्यूल रहेगा, ध्यान में रखना। तो सैटरडे को टेस्ट रहेगी, सॉरी थर्सडे को टेस्ट रहेगी हमारी साइंस के 1 to 4 चैप्टर। इन 1 to 4 में वही बात कि अगर आपने कोई चैप्टर ऑप्शन में रखा है कि इसके सिर्फ ऑब्जेक्टिव करने, सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स या कुछ भी नहीं करना है, पूरा ही चैप्टर ऑप्शन में है, तो उसके अकॉर्डिंग वो चैप्टर मत करना, ना ही उसके पेपर में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना। अरे बात ध्यान, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग ट्राई करना। हमेशा बोल रहा हूँ कि कोई भी चैप्टर पढ़ने बैठो तो पहले आप सिलेबस देखो, इस चैप्टर में से कितने मार्क का आने वाला है, कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं, प्रैक्टिस उसके अकॉर्डिंग करो। क्लियर है, तो चलो ध्यान में रखना भाई। थर्सडे को ये टेस्ट रहेगी साइंस की, फ्राइडे को उसका सॉल्यूशन भेजूंगा मैं साइंस का। फिर फ्राइडे को देखो तो फ्राइडे और सैटरडे हमारा एसएस और इंग्लिश का रहेगा, जिसमें एसएस में 3 4 चैप्टर और यहाँ पे 5 6। ठीक है ना, सैटरडे को 2 2 चैप्टर इसलिए रखे, लास्ट वीक में एक ही रखा था ना, कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2, चैप्टर 1 और 2 ऑलमोस्ट कंपलसरी है। अब 3 4 5 6 में से आपके चैप्टर 2 चैप्टर ऑप्शन में निकल रहे हैं, मेरे हिसाब से ऑप्शन में निकल रहे हैं। ठीक है, तो आप देखना, जैसे 4 चैप्टर हार्ड लग रहा है उसके सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स करने हैं, उसके क्वेश्चन आंसर्स नहीं करने, तो आप उसके अकॉर्डिंग खाली चैप्टर एक बार रीड कर लो। पता है चैप्टर 4 ऐसे इसमें बुक्स के नेम है सब, है ना, सब वॉल्यूम्स के नेम है कि कौन से राइटर ने कौन सी बुक लिखी, तो उसके अकॉर्डिंग खाली नोट्स बना लो, वो याद करने, क्वेश्चन आंसर्स नहीं करने। ठीक है ना, चैप्टर 5 में सिर्फ क्वेश्चन आंसर से ऑब्जेक्टिव्स नहीं है, तो वो देखने। चैप्टर 6 पूरा आपका ऑप्शन में निकल रहा है, शायद पूरा ऑप्शन में निकल रहा है, तो वो देखो उसमें। इसलिए मैंने 2 2 चैप्टर रखे हैं कि 4 में से 2 चैप्टर तो आपके ऑप्शन में हैं, और नहीं है तो थोड़ा मेहनत करके पूरा करो। अगर आप कर रहे हो कि नहीं भाई मुझे चारों ही चैप्टर करने हैं, ठीक है वैसे कंप्लीट करो आप, थोड़ा तो भाई ऊपर नीचे करना है। अभी यहाँ 4 पूरे करोगे तो नेक्स्ट वीक उतनी राहत होगी, नेक्स्ट वीक फिर दूसरे चैप्टर ऑप्शन में निकलेंगे। अरे बात ध्यान, तो समझना है इसे। सो एसएस का 3 4 चैप्टर यहाँ फ्राइडे को करना है, और सैटरडे को एसएस का 5 6 चैप्टर। इंग्लिश में भी कि इंग्लिश का 3 और 4 चैप्टर यहाँ पर टेक्स्ट बुक रीडिंग करनी है, जैसे लास्ट वीक भी बताया था कि टेक्स्ट बुक रीड करो, उसमें से रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, कॉम्प्रिहेंशन, ये सब आते हैं उसमें से। तो वो 3 और 4 की टेक्स्ट बुक रीडिंग पोयम के साथ, और यहाँ पर जो है वो 3 और 4 के क्वेश्चन आंसर्स हम लोग करेंगे। अरे बात समझ में, तो फ्राइडे और सैटरडे का ये शेड्यूल रहेगा। और संडे के दिन, नेक्स्ट संडे 1 दिसंबर आ जाएगा, नवंबर खत्म, दिसंबर मंथ आएगा, तो 1 तारीख को संडे के दिन एसएस की टेस्ट रहेगी 1 to 6 चैप्टर की। ठीक है ना, 1 to 6 सबकी जो है वो टेस्ट रहेगी, जहां पर जो चैप्टर आपने ऑप्शन में रखे हो तो वो उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट मत करना उस दिन। ठीक है ना, वही है, जब भी टेस्ट दो लग रहा है कि नहीं ये चैप्टर तो मैंने बोर्ड के लिए ऑप्शन में रखे हैं, ठीक है उसे ऑप्शन में ही रखो। ऐसे मत करो कि नहीं ये तो आने वाले हैं तो मतलब मैं अटेम्प्ट करूंगा ही, नहीं है जरूर। ठीक है, कि मैंने टेस्ट लिए तो अटेम्प्ट ही करना है, नहीं बेटा, अब बोर्ड में वो ऑप्शन में रख रहे हो तो अभी भी ऑप्शन में ही रखो। मैं क्वेश्चन भी वैसे ही बनाऊंगा कि आपके क्वेश्चन ऑप्शन में रह जाए। अरे ना बात ध्यान, तो चलो ये वीकली शेड्यूल रहा ना, नोट कर लो अपनी बुक में फटाफट से कि भाई पूरे वीक में क्या करना है। संडे के दिन टेस्ट होगी, मंडे के दिन इसका सॉल्यूशन भेजूंगा, और फिर नेक्स्ट वीक का साथ में शेड्यूल चलेगा। तो याद रखो आज संडे है, नेक्स्ट संडे तक आपको इतना सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है ना, हो जाता है भाई, अब बोर्ड एग्जाम में थोड़ी मेहनत रखो अपने पास, कंप्लीट हो जाता है ये पूरा। तो फटाफट से नोट कर लो, तो अब नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट शेड्यूल देखेंगे। और जो रेगुलर, हाँ रेगुलर भी जैसे इन सब का है, जिसके वीडियो बने हुए हैं तो उसकी मैं डायरेक्ट लिंक भेजूंगा, जो रेगुलर व्हाट्सएप चैनल पे और
यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में रोज लिंक अपडेट हो रही है भाई। चैप्टर 3 है, इसका रिवीजन करना है तो इसके रिवीजन के लिंक वहां पे रख दूंगा। बना हुआ हो रिवीजन तो वही, नहीं बना हुआ है रिवीजन तो वो नया रिवीजन में बनाता जाऊंगा। अरे बात ध्यान। तो वो रेगुलर व्हाट्सएप पे भी अपडेट रहे ना आप लोग, इसकी लिंक आपको मिलती जाएगी, जो जो चीजें होगी अपडेट वो वहां पे होती रहेगी। क्लियर है? तो चलो फटाफट से नोट कर लो, फिर नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट शेड्यूल देखते हैं हम लोग। ओके, थैंक यू।